बात करते हैं नवी मुंबई में होने वाले महानगर पालिका चुनाव की, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई है। तो वहीं दूसरी ओर गणेश नायक और साथ ही साथ जितेंद्र आवाड़ के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। नवी मुंबई मनपा चुनाव का रण संग्राम, तारीख का पता नहीं, आरोपों की डिलीवरी जारी। एनसीपी की रडार पर बीजेपी विधायक गणेश नाइक। लगातार फिसल रही नेताओं की जुबान। मतभेद तो ठीक, मनभेद कितना जायज। नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव का शंखनाद क्या हुआ कि राजनीतिक दल के नेताओं में आरोप प्रत्यारोपों की शुरुआत भी हो गई। कभी एनसीपी में रहने वाले गणेश नाइक आज एनसीपी नेताओं के टारगेट पर हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र आवाड़ ने गणेश नाइक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जितेंद्र आवाड़ ने बातों ही बातों में गणेश नाइक को नवी मुंबई का डॉन तक कह डाला। खरीचे कॉन्ट्रॅक्ट कोणाकडे, बिल्डिंगचे कॉन्ट्रॅक्ट कोणाकडे, द्यायची उत्तर या जाहीर भाषणात जाहीर सभेत आव्हान देतो की या शहरामधला डॉन, या शहरामध्ये एक्स्टॉर्शन जर कोणाच्या आशीर्वादाने चालत असेल तर ते गणेश नाईकांच्या आशीर्वादाने चालतं। जितेंद्र आवाड़ के आरोप का गणेश नाइक ने तत्काल प्रत्युत्तर दिया। गणेश नाइक इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर की एक डायलॉग को आधार बनाकर जितेंद्र आवाड़ को बाप तक की चुनौती दे डाली। उनको मालूम है कि यार गणेश नाइक का नाम लेंगे तो फिर लोग बोले यार कि कुछ कोई बात है, गणेश नाइक का नाम लिया है तो कुछ ये भाषण चल रहा है, सुने जा रहा है, तो वो भाषण सुनने के लिए गणेश नाइक का नाम ले रहे। वरना मैंने जो डायलॉग बोला वो बात सही है। नाना पाटेकर जब बैठा होता है चाय पीते टाइम में तो कोई बोले मेरे से पंजा लड़ाते है, क्या बेटे पंजा लड़ाते, मैं तो अभी तक दिल तो मेरा मजबूत ही है। ओके, तो मेरा कहना है कि भाई तेरे बस की बात नहीं, तेरे बाप को भेज। और बाप ने नाम पूछा तो बोला गणेश नाइक। ये डायलॉग नाना पाटेकर का वो थोड़ा मैंने उसको मॉडिफिकेशन किया है। गणेश नाइक के इस बयान पर एनसीपी के जनरल सेक्रेटरी प्रशांत पाटिल ने हमला बोला और कह दिया कि अक्सर ये देखा गया कि बौखलाहट में आदमी की बुद्धि काम करना बंद कर देती है और वो उल जुलूल बकने लगता है। प्रशांत पाटिल ने गणेश नाइक को निशाने पर लेते हुए कह दिया कि गणेश नाइक एनसीपी के दम पर अभी तक राज करते आए, लेकिन जिस मकसद से एनसीपी छोड़कर वे बीजेपी में शामिल हुए उनका वो मकसद पूरा नहीं हो पाया, जिसके चलते वे बौखला गए हैं। प्रशांत पाटिल ने तो यहाँ तक कह दिया कि गणेश नाइक की नाव डूबने की कगार पर है, ऐसे में उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। प्रशांत पाटिल का दावा है कि नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में महाअघाड़ी के खाते में 70 सीटें आएंगी और महाअघाड़ी की सत्ता का परचम नवी मुंबई महानगर पालिका के शीर्ष पर लहराएगा। इलेक्शन सामने आने के बाद में हर एक पार्टी के आरोप प्रत्यारोप होते ही रहते हैं। अभी यहाँ पे जो चुनाव होने जा रहा है उसमें बीजेपी एक साइड में महाविकास आघाड़ी है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, इनका अलायंस हो रहा है। तो अभी 20 साल में जो गणेश नाइक पहले राष्ट्रवादी के थे अभी बीजेपी में चले गए, उन्होंने क्या काम नहीं किया उसके ऊपर तो आरोप 100% होने वाला है। हम तो इसमें सामने अभी महाविकास आघाड़ी इनके सामने जा रही है तो हमारे भी आरोप और उनके आरोप प्रत्यारोप इलेक्शन में होने ही वाले। इससे कल युवक मेलावा हमारा कोपर करने में हुआ था, उसमें जितेंद्र आवाड़ जो हमारे गृह निर्माण मंत्री है महाराष्ट्र राज्य के और ये नवी थाने के प्रभारी है, उन्होंने कुछ बातें बोली गणेश नाइक के अगेंस्ट में। जो बातें थी उसमें बहुत सारी बातें सच्ची थी। क्या मैं 34 साल गणेश नाइक के साथ में काम कर चुका हूँ। बात ऐसी है कि उसके बाद में गणेश नाइक ने वही स्वरूप में उसको प्रत्युत्तर देना था, लेकिन किसी का बाप निकालने की जरूरत नहीं। बाप निकालना यानी राष्ट्रवादी का हमारा सबका बाप एक ही है, वो शरद पवार साहब है, एक को सबको पता है। एक जमाने में गणेश नाइक का बाप भी शरद पवार ही हुए करते थे,
तो इसके लिए किसी का बाप निकालना ये आज की डेट में गलत है। 20 साल जो सत्ता थी वो राष्ट्रवादी के थ्रू ही सत्ता थी। जो नवी मुंबई बनाया है आज की डेट में, जैसे नवी मुंबई का सिडको आई वो पवार साहब की वजह से, नवी मुंबई में MIDC आई वो पवार साहब की वजह से, नवी मुंबई महानगर पालिका बनी वो भी पवार साहब की वजह से, जो APMC मार्केट आया वो भी पवार साहब की वजह से, जो भी आकार उकार देने का काम है नवी मुंबई को शरद पवार साहब ने किया है। और आज की डेट में जितना ही नवी मुंबई महानगर में काम हुआ है वो पवार साहब थे, इसके लिए नवी मुंबई सब कुछ काम हुआ है। रूलिंग पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस थी, गए 5 साल तो बीजेपी की सत्ता थी, लेकिन जितनी साल सत्ता थी और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सत्ता थी उनकी वजह से नवी मुंबई सब कुछ काम हुए। वैसे अब तक नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हो पाया है कि इससे पहले ही नेताओं में आरोप प्रत्यारोप की लड़ियां लग गई हैं और एक बार तब जब नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो इन आरोपों और प्रत्यारोपों की धार और तेज हो जाएगी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। गोपाल शाह के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, नवी मुंबई।